चलिए छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 3E के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 3E में जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें यहाँ पे दो समीकरणें दे रखी हैं और उन्हें हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें समीकरण दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे पहली समीकरण हमें क्या दे रखी है वो देखिए। पहली समीकरण हमें दे रखी है x प्लस y बराबर में हमें दे रखे हैं 10xy। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये 10xy है तो यहाँ पे हम केवल 10 लिखेंगे। यहाँ पे xy है तो xy को जब आप यहाँ से हटाओगे तो ये x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई के बटे में आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10xy है, ये xy x प्लस वाई के बटे में आ जाएगा। इसके बाद देखिए x के नीचे हम लिख सकते हैं x बटे y आ जाएगा और y के नीचे भी हम लिख सकते हैं xy बराबर में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब है 1 बटा y प्लस 1 बटे x बराबर हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दूसरी समीकरण। तो दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखे हैं, दूसरी समीकरण हमें प्रश्न में दे रखा है x माइनस वाई बराबर 6xy। अब ये समीकरण हमें सवाल में दे रखे हैं, अब इसको हम सही रूप में बनाएंगे। जैसे कि जो हमारा जो पहली समीकरण थी उसको हमने ये रूप दिया हुआ था, इस रूप में हमने समीकरण 1 के रूप में बनाया है। इसी प्रकार से इसको भी हम थोड़ा आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी x माइनस वाई, इसके नीचे आपका xy आ जाएगा बटे में, बराबर में हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इसके बाद x के नीचे भी आपका xy आएगा, y के नीचे भी आपका xy आएगा, बराबर में 6 लिख देंगे। x x कैंसिल, y y कैंसिल, इधर आपका बचेगा 1 बटा y माइनस का 1 बटे x बराबर का 6। और ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, बात आती है यहाँ पे हम लोग अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो देखिए समीकरण 1 जो हमें दे रखे हैं 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। 1 बटे वाई माइनस का 1 बटे x और बराबर में हमें कितना दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1 बटा x और 1 बटा x ये दोनों पद क्या है, सेम है। तो हम इसको काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इनके सामने के जो निशान है वो असमान है। वैसे तो अगर हम देखिए 1 बटा वाई भी यानी y वाले पद भी समान है और x वाले पद भी क्या है, समान है। ठीक है, तो अगर हम x को काटेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बटा x और 1 बटा x के सामने हमने निशान देखा तो निशान काहे का है, 1 के सामने प्लस का है, 1 के सामने माइनस का है। तो यानी कि चिन्ह यहाँ पे असमान है। जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक, अगर आप y वाले को काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे y के सामने निशान देखेंगे तो y के सामने घटाने पर यानी कि समान चिन्ह है तो घटाने पर लिखते हैं, और जब घटाने पर लिखते हैं तो इसके नीचे हम लोग निशान लगाते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है इन सवालों का।
तो 1/x फिलहाल हम आपको यहाँ बता भी रहे हैं कि हमने 1/x के सामने हमने निशान को देखा, निशान अगर असमान होते हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे, तो 1/x कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। एक तो ये मेथड हो गया, बाकी हम आपको आगे और बताएंगे। अगर चिन्ह समान होगा उसको कैसे हल किया जाएगा, तो जब आगे सवाल आएंगे, आगे हम बराबर भी करेंगे तो आपको हम समझा देंगे, ठीक है, कि चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1/x को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? 1 प्लस 1 माइनस है, तो 1/x में से 1/x कट जाएगा। 1/y, तो देखिए इनका हर समान है, यानी कि y सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/y लिख सकते हैं, यानी कि 2/y हो जाएगा। यहाँ पे हम बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है? 6, तो 10 और 6 कितना होता है? 16 होता है। 10 और 6 कितना होता है? 16 होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा 2/y बराबर 16। यहाँ पे देखिएगा y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है y का मान हमें 1/8 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ है? 1/8। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे जिसमें आप रखिए, आपको मान रखना है, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान जो होगा वो आसानी पूर्वक पता हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारी क्या है? 1/y, और प्लस का हमें क्या दे रखे हैं? 1/x दे रखे हैं, बराबर का हमें क्या दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। तो y का मान हमें 1/8 प्राप्त हुआ है, तो 1/8 लिख देंगे। 1/x बराबर का 10। ये जो 8 होगा ना, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 जब ऊपर जाएगा तो 8 एकम 8 हो गया, बटे का 1 हट जाएगा। 1/x बराबर का हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1/x 8 को 10 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर हमें 1/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न 1 का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर शीट देख लेते हैं। तो आंसर शीट में हमें x का मान 1/2 दिखा रहा है और y का मान हमें 1/8 दिखाई पड़ रहा है। तो जब हमने सवाल को हल किया है तो x का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें 1/8 प्राप्त हुआ है। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 का हल समझते हैं। तो सवाल नंबर 2 में हमसे क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हल करके क्या करना है? बदलना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सेम सवाल है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे सवाल नंबर 2 डाल देते हैं। तो सवाल नंबर 2 में जो आपको पहली समीकरण दे रखी है वो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से समीकरण हमें यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए थोड़ा इधर साइड में और लगाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा सवाल एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 2। तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं पहली समीकरण। देखिए पहली समीकरण हमें क्या दे रखे हैं? 7x माइनस का 2y बटे में xy दे रखे हैं, बराबर में हमें दे रखे हैं 5। चलिए पहली समीकरण को पहले हम सही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 7x है तो xy जो होगा 7x के बटे में भी आ रहेगा और 2y के बटे में भी रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है 7x बटे हम लिखेंगे xy माइनस का 2y और बटे में भी क्या लिखेंगे? xy लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पे 7/y लिखेंगे, यहाँ पे 2/x लिखेंगे, बराबर का 5 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरी समीकरण। तो यहाँ पे देखते हैं हमें सवाल में दूसरी समीकरण जो है वो किस प्रकार से दे रखी है। तो दूसरी समीकरण हमें दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है वो हम आपको बताते हैं। 8x
प्लस का 7y बटे में हमें दे रखे हैं कितना x y और बराबर में क्या दे रखे हैं 15 दे रखे हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पे 8x लिखेंगे तो x y के नीचे आ गया और फिर इसी प्रकार 7y के नीचे भी आप x y लिखेंगे बराबर का 15 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया तो 8 बटे y और 7 बटे x बराबर का 15। इसको समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ना तो y वाले पद समान है और ना तो x वाले पद समान है। x और y तो होगा ही लेकिन पद नहीं समान है। तो देखिएगा यहाँ पे 7 बटे x है और यहाँ पे 2 बटे x है। ठीक है, इनके सामने के निशान देखिए, एक के सामने माइनस का है, एक के सामने प्लस का है, तो ये असमान चिन्ह है। तो चलिए इन्हीं को हम क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है अगर हम y वाले को अगर बराबर करेंगे तो इनके सामने के निशान काहे के हैं प्लस के हैं, तो ये चिन्ह कैसे होंगे समान कहे जाएंगे और जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाने पर लिखेंगे। तो चलिए इस बार हम y वाले को हल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आप जिसको बराबर करेंगे हल करेंगे सही से तो आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। चलिए y वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे बटे का तो समान है, y तो सेम है, लेकिन ऊपर वाली जो संख्या है वो सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे अब आप दिमाग लगाइए कि इसमें हम कितने से गुणा करें कि ये सेम बन जाए। तो 7 है तो 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ पे आपका दे रखा है 8 तो 3 8 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे काम करते बन गया जुगाड़, यहाँ पे आप 8 से गुणा करिए, आप किसी भी पहाड़े से कर दीजिए, आपको बराबर करना है। तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो गया और यहाँ पे हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। मेरी बात आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, आप समझ जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। तो देखिए 8 का पहाड़ा जब आप 7 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 7 56 बटे y। 8 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 बटे में x बराबर का आप निशान लगाएंगे। 8 का पहाड़ा 5 बार, 8 पंचे कितना होता है 40 होता है। इसी प्रकार 7 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो 7 8 आपका कितना होगा 56 हो जाएगा और बटे में क्या लिखेंगे आप y लिखेंगे, प्लस का निशान 7 7 49 आपका 49 हो जाएगा। बटे में आपका क्या है x दे रखा है। ठीक है, 7 का पहाड़ा 15 बार तो 15 7 कितना होता है 105 होता है, 15 7 105 होता है। अब देखिएगा, अब हम आपको बता दें यहाँ पे जब हमने जो है यहाँ पे y वाले पदों को जब बराबर किया है तो इनके सामने की जो निशान है वो काहे के हैं, देखिए प्लस प्लस है, यानी समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर जब लिखते हैं तो यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ता है और वो सिंबल किस टाइप से लगाए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। प्लस प्लस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, प्लस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। आप इन चिन्हों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल में जो चिन्ह होते हैं प्लस 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 ही बोला जाता है, माइनस प्लस माइनस ही बोला जाता है, प्लस माइनस माइनस बोला जाता है, माइनस माइनस प्लस बोला जाता है। तो वो तो आपका सदैव लगेगा जब हम गुणा करते हैं घटाते हैं, वो तो हमको मालूम ही है, आपको भी मालूम होगा, जनरल में वही होते हैं। लेकिन इन सवालों में जब हम चिन्ह लगाने की बात आती है, जब घटाने पर लिखते हैं तो आप इन चिन्हों का यूज करेंगे समीकरणों को हल करने में। और जब हम बहुपद वाले, जब हम लोग बहुपद वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जब हम भाग वाली क्रिया कर रहे थे तो उसमें हमने इन चिन्हों का उपयोग किया था। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए समान चिन्ह घटाने पर तो देखिए 56 बटे y के सामने प्लस प्लस का माइनस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, प्लस प्लस आपका माइनस होगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 16 बटे एक्स माइनस का है, 49 बटे एक्स का है माइनस का है। इनके हर देखो समान है, अगर एक ही जैसा होता है यानी कि बटे में एक्स है बटे में एक्स है तो इनको हम डायरेक्ट
जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 16/x माइनस का है, 49/x का है, का माइनस का। इस चिन्ह से मतलब नहीं है, नया जो चिन्ह लगाया वही मान्य होगा। तो 49 और 16 आप जोड़ दीजिए। तो जब 49 16 जोड़ते हैं तो आपका देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, इसीलिए देखिए चिन्ह हम माइनस का ही लगाएंगे। तो 9 6 15 का 5 हासिल आएगा 1, 4 1 5 6, यानी 65/x हो गया बराबर। यहाँ पे 105 में से आप 40 हटा दीजिए, क्योंकि 105 आपका माइनस का है और 40 आपका प्लस का है। तो 5 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी कहने का मतलब है 65, और ये 65 काहे का होगा? आपका माइनस का होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 65/x बराबर 65। यहाँ पे 65 को x के स्थान पर भेजिए और x को 65 के स्थान पे। तो 65/65, 65 एकम 65, 65 एकम 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। अब आपको y का मान चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है? ये वाली है 7/y, ये गुणे में जो 8 है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 2/x बराबर में 5 लिखेंगे। यहाँ पे 7/y, x के स्थान पे 1 और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, साइड में हल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका कितना है? ये माइनस का 4, 2/1 बराबर का बटे का 1 हट जाएगा, तो 7/y माइनस का 2 बराबर में कितना है? 5। इस 2 को हम उधर भेजेंगे, तो आपका काहे का हो गया? प्लस का हो गया। 7 5 और 2 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 7 कैंसिल हो गया। y का मान कितना हमें प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। चलिए आंसर शीट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो आंसर शीट में x का मान 1 आ रहा है, y का भी मान 1 आ रहा है, यानी सवाल नंबर 2 का भी हल कंप्लीट होता है। अब आप इस प्रश्नावली में सवाल नंबर 1 में जो 2 समीकरणें दे रखी थी, तो उनको जब हमने हल किया है तो असमान चिन्ह थे, उस टाइप से हल किया है। और सवाल नंबर जब हमने यानी कि पहला जो सवाल था प्रश्नावली 3E में, उसमें जो सवाल नंबर आपका पहला दे रखा था, तो उसमें हमने क्या किया था? असमान चिन्ह से सवाल को हल किया था, जिससे हमें x और y के मान प्राप्त हुए थे। उसके बाद इसी प्रश्नावली में जब हमने सवाल नंबर 2 हल किया है, उसमें हमने समान चिन्ह से यानी घटाने पर समान चिन्ह से हमने सवाल को हल किया है, तो उसमें हमें x और y का मान तब भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए मतलब कि यहाँ पे हमें ये जानकारी मिली कि मतलब कि यहाँ पे 2 मेथड हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो इन्हीं मेथड से हमें इस प्रश्नावली के सारे सवाल हम लोगों को क्या करना है? लगाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 जो है उसका भी हम लोग हल जो है समझते हैं कि किस प्रकार लगाया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखिए। दे क्या रखा है? हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं, ठीक है। तो पहली समीकरण में दे रखी है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। चलिए दूसरी समीकरण क्या दे रखे हैं? दूसरी समीकरण हमें दे रखे हैं 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8, ठीक है। ये हमारी कौन सी समीकरण नंबर है? ये 2 है। अब देखिए हमें बराबर करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y वाले पद हमारे क्या हैं? बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 में भी 1/y है और 2 में भी 1/y है, यानी कि हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। हमें समीकरणों में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 है हमारी 1/x प्लस 1/y और 1/24। समीकरण नंबर 1
2/x प्लस 1/y बराबर 1/8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1/y के सामने प्लस है, 1/y के सामने प्लस है, यानी कि चिन्ह कैसे हैं, समान है। और जब समान चिन्ह होते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर यानी कि हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा नीचे, प्लस प्लस आपका माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा। 1/y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2/x है, यहाँ पे 1/x है, तो देखिए x सेम है। जब हर समान होता है तो केवल अंशों से ही घटाया जाता है, यानी कि 1/x है, 2/x है, तो बटे में तो x रहेगा ही क्योंकि दोनों में समान है। केवल आप अंश से जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसा सिंबल होता है वैसा कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपसे कहें 5/4 और -3/4। ठीक, तो यहाँ पे 5/4 है, 3/4 है, इन दोनों का जो हर है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे तो हम अंश से ही जोड़ेंगे, घटाएंगे, यानी 5 में सिर्फ 3 को घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और भी काहे का बचेगा, प्लस का बचेगा। बटे में क्या लिखेंगे, 4। आई हो आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 2/x में से हम 1/x क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमें काहे का प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा। यानी कि कहने का मतलब है माइनस का 1/x प्राप्त होगा, माइनस का 1/x प्राप्त होगा। और यहाँ पे देखिए 1/24 से 1/8 है, लेकिन यहाँ पे जो है हर है, हर वो जो हर दे रखा है वो समान नहीं है, हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/24 लिखेंगे, माइनस का 1/8 लिखेंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, माइनस का 1/x बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/24, यहाँ पे लासा लेंगे, यानी कि 8 के पहाड़े में 24 होगा, वो कितनी बार में आएगा, 8 के पहाड़े में लासा लेते हैं। तो यहाँ पे लासा लेने का मतलब ये है, थोड़ा एक बार हम फिर से इसको लिख देते हैं, माइनस का 1/x बराबर 1/24। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, 8 के पहाड़े में 24 जो होगा वो 3 बार में आएगा, जितनी बार में आएगा वो ऊपर लिख दीजिए और बटे में आप 24 लिख देंगे। अब देखिएगा माइनस का 1/x, अब देखिए हर समान हो गए, तो यहाँ पे 3/24, 1/24, 3 में से आप 1 घटाएंगे तो माइनस का 2/24 बचेगा, माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम 2 1 कम 2 बरैया 24 हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12 बराबर x, यानी कि x का मान जो होगा वो हमें 12 प्राप्त हुआ है, x का मान हमें 12 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है 1/x प्लस का 1/y बराबर में कितना है, 1/24 है। अब देखिएगा हमें x के स्थान पे 12 लिखना है, तो 12 लिख देंगे तो 1/y बराबर 1/24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/y बराबर 1/24, 1/12 को आप उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का हो गया, यहाँ पे आप लासा लेंगे तो यहाँ पे 24 जो होगा 12 के पहाड़े में 2 बार में आएगा, तो 12 गुना 24, 2 ऊपर बटे में 24 लिखेंगे। अब थोड़ा इसका हल जो है साइड में करते हैं, वो देखिएगा यहाँ पे 2/24 में से 1/24 जब आप घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 1/y बराबर 2/24 में से यानी माइनस का 1/24, और यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1/24 बचेगा, यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो y का मान हमें माइनस का 24 प्राप्त होगा। चलिए आंसर शीट देख लेते हैं कि y का मान हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। तो देखिए y का मान हमें माइनस का 24 प्राप्त हुआ है और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12 प्राप्त हुआ है। तो देखिए आंसर शीट में भी x का मान हमें 12 दिखाई पड़ रहा है और y का मान हमें माइनस का 24 दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्नों का हल है वो हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।